मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। ओके, तो फिजिक्स भी मैं पढ़ाता हूँ और मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। ओके, तो हमारा ऑलरेडी थर्ड पार्ट और थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ है, काइनेमेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन करके। ओके, तो उसमें 3 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो प्लीज देखिए उनको, ताकि आपको बेसिक सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फोर्थ पार्ट। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन करके। अगर समझो एक बॉडी है तो एक बॉडी है, समझो सॉलिड बॉडी है, इसके अंदर अगर हीट आ रही है, समझो ऐसे हीट आ रही है, ये हीट है। ओके, तो हीट आ रही है, ये हीट है। तो हीट 3 फॉर्म में जा सकती है। एक तो ये मटेरियल क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है इस हीट को। फर्स्ट हो गया ऑब्जर्वेशन, हो गया मतलब हीट बॉडी, ये बॉडी क्या करेगा, ये मटेरियल क्या करेगा, इस हीट को क्या करेगा, थोड़ा हीट इधर से, इससे थोड़ा हीट क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। थोड़ा हीट क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट मतलब बाहर लेके जाएगा, ये इधर से आएगा और इधर से निकल जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट। और ओके, और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या करेगा, वो है रिपेल करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन टोटल मिला के आपको टोटल हीट मिल जाएगा। इसमें जो हीट गिर रहा है वो 3 फॉर्म में जाएगा। एक तो ऑब्जर्वेशन, थोड़ा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, थोड़ा ट्रांसमिशन हो जाएगा मतलब बाहर ले निकल के जाएगा, और थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, थोड़ा इधर से इस सरफेस के ऊपर गिरने के बाद वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप ऑफ 3 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे इस टोटल हीट को। ओके, तो वही हमने उसके बारे में आपको स्टडी करना है, दैट इज ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन करता है मटेरियल, देन कितना रिफ्लेक्ट करता है उसके बारे में, देन ट्रांसमिशन कितना करता है ऑफ हीट रेडिएशन के बारे में। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं अभी, तो देखेंगे पॉइंट वाइज। द हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आपको मालूम है हीट को अगर ट्रांसफर करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ट्रांसफर करना है, तो 3 मोड ऑफ ट्रांसफर है। जैसे कि कंडक्शन मतलब सॉलिड में। ओके, सॉलिड में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स रहते हैं ऐसे। ओके, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एक मॉलिक्यूल को आपने हीट कर दिया तो ये ट्रांसफर होके दूसरे मॉलिक्यूल को जाएगा, तीसरे जाएगा, चौथे जाएगा, ऐसे वो मॉलिक्यूल के थ्रू मॉलिक्यूल क्या करेगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते हैं। ओके, वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्रीली, समझो इसको हीट दे दिया आपने तो ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा और इस मॉलिक्यूल को हीट देगा, मतलब ये ट्रांसफर होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। लेकिन कंडक्शन में मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं होते, मॉलिक्यूल्स वन अबव द अदर ऐसे टच हुए रहते हैं, इसके वजह से हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन में। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं, ये हीट लेगा, इधर से हीट लेगा और उधर जाके ट्रांसफर करेगा। ओके, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। फॉर एग्जांपल एयर भी क्या करता है, समझो इधर एक सॉलिड मटेरियल है और ये हीटेड मटेरियल है, ये हीट है। ओके, हीटेड मटेरियल है, तो इसके एयर जो रहते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, इसको लग के जो एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो हीट मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, आगे जाके दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी क्या करते हैं, हीट करते हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करके। बाद में रेडिएशन मतलब रेडिएशन को जो सन से आता है, सन से लाइट आती है हमारे अर्थ के ऊपर, वो आती है रेडिएशन के थ्रू। ओके, तो रेडिएशन में मटेरियल नहीं चाहिए आपको, मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। कन्वेक्शन और कंडक्शन के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए। और थर्ड रहेगा रेडिएशन, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में वो क्या करता है, रेडिएशन पास होता है। ओके, तो वही इधर बताएं, द फर्स्ट 2 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर द मटेरियल मीडियम, मतलब ये कंडक्शन और कन्वेक्शन 2 मटेरियल मीडियम चाहिए, कंपलसरी चाहिए। ओके, मटेरियल दोनों के बीच में, अगर समझो इधर से इधर को आपको हीट ट्रांसफर करना है तो इन दोनों के बीच में मटेरियल मीडियम चाहिए, तभी वो हीट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ओके, लेकिन रेडिएशन में वैसा नहीं है। ओके, सन से जो लाइट आती है वरना हीट आती है, वो विदाउट मटेरियल मीडियम से आती है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन करके, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हीट। बट रेडिएशन डज नॉट नीड मटेरियल मीडियम, तो रेडिएशन क्या नहीं चाहिए, मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो अगर रेडिएशन कैसे ट्रांसफर होता है, एक सरफेस से, समझो एक सरफेस है, ये सन है, ये सन है समझो, और ये अर्थ है समझो। ओके, तो सन से अर्थ को कैसे आती है हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले हो, नेक्स्ट एक चैप्टर होगा आपको, उधर आप स्टडी करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते कैसे और वो कैसे वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ट्रांसफर होते हैं। ओके, 11th स्टैंडर्ड में भी आपने स्टडी किए हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, लेकिन आपको अभी रिमेंबर करना है, रेडिएशन जो ट्रांसफर होता है, रेडिएशन जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, वेव्स देयरफॉर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब आपको हीट को अगर ज्यादा फास्ट से मूव कराना है तो किसमें ज्यादा मूव होता है, वो है रेडिएशन के फॉर्म में ज्यादा मूव होता है। रेडिएशन के फॉर्म में ज्यादा आप हीट क्या कर सकते हो, वेरी फास्ट स्पीड में आप रेडिएशन को वरना हीट को ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। Next one, fourth one, the electromagnetic radiation emitted by the bodies which are at higher temperature with respect to the surroundings is known as the thermal radiation. Thermal radiation मतलब अंडरस्टैंड करो, ये एक बॉडी है, ओके, एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T, आपने हीट दी है, उसको हीट दियो तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में। ओके, रेडिएशन के फॉर्म में। तो उस रेडिएशन को, उस थर्मल रेडिएशन, उस जो वेव्स को हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। ओके, तो इसको आपने हीट कर दिया, ये टेम्परेचर बढ़ दिया, तो टेम्परेचर की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडीज विच आर एट हायर टेम्परेचर, मतलब एक बॉडी अगर हायर टेम्परेचर में है, किससे, सराउंडिंग से, सराउंडिंग का टेम्परेचर समझो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या करेगा बॉडी, क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। ओके, वो हायर टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स इज नोन एज द थर्मल रेडिएशन। उसी वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। क्यों थर्मल रेडिएशन, क्योंकि वो हीटेड वेव्स रहते हैं, हीटेड वेव्स रहते हैं। ओके, इसीलिए उसको हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन करके। तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंटरैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर। तो हमने थर्मल रेडिएशन के बारे में स्टडी किया, अगर आपने एक बॉडी को हीट कर दिया, हीट दे दिया, हीट मतलब क्यों, ओके, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये क्या करेंगे, थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे, थर्मल रेडिएशन बाहर निकलेंगे, बाहर देंगे, ओके, ट्रांसमिट करेंगे। तो आपको इंटरैक्शन बनाना है, इंटरैक्शन मतलब इसके बीच में कनेक्शन क्या है, थर्मल रेडिएशन और मैटर, मैटर मतलब बॉडी ओनली और सरफेस यू कैन से, तो इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन क्या है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो देखेंगे, whenever a thermal radiation falls on the surface of an object, some are observed, some transmitted and remaining reflected। देखो, थर्मल रेडिएशन मतलब क्या, हीट वेव्स, हीट वेव्स, ओके, हीट वेव्स। तो ये है बॉडी, समझो ये है बॉडी, तो ये बॉडी को आपने हीट कर दिया, ये हीट कर दिया, क्यू करके हीट दे दिया, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये क्या जनरेट करेगा, थर्मल रेडिएशन जनरेट करेगा। अगर ये थर्मल रेडिएशन दूसरे मटेरियल के ऊपर गिरे, दूसरे मटेरियल के ऊपर गिरे, तो वो मटेरियल क्या करता है, उस वेव्स को, उस थर्मल रेडिएशंस को ऑब्जर्व भी कर सकता है, सम ऑब्जर्वेशन करेगा वो मटेरियल, ओके, सम ऑब्जर्वेशन करेगा, सम ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट मतलब एक बार से बाहर निकल के जाएगा, सम वेव्स बाहर जाएंगे, ओके, पास हो जाएंगे उधर से, और रिमेनिंग रिफ्लेक्टेड, रिमेनिंग रिफ्लेक्टेड मतलब सम रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, उस सरफेस से अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। ओके, तो आपको मालूम है थर्मल रेडिएशन को आपको एक बॉडी के ऊपर पड़ने गिरने के बाद थर्मल रेडिएशन 3 वो बॉडी कर सकता है, दैट इज द ऑब्जर्व कर सकता है, उस थर्मल रेडिएशन को ऑब्जर्व मतलब उस अपने अंदर रख सकता है, वरना ट्रांसमिट कर सकता है, बाहर निकल सकता है, निकाल के छोड़ सकता है, वरना रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो उस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। देखो, लेट Q बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट इट इज एक्चुअली,
ओके, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द object and QA, QR and QT be the respective amount of heat observed, heat reflected and heat transmitted. प्लीज अंडरस्टैंड करो, एक बॉडी है, इसके अंदर आपको कितना हीट दी है हमने, टोटल हीट कितना दी है, दैट इज द क्यू करके, टोटल क्यू आपने हीट दी है इस बॉडी को, दैट इज नथिंग बट थर्मल रेडिएशन दी है। तो सम बॉडी क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी इसको, ओके, सम दैट इज द इससे ही Q से ही कितना ऑब्जर्व करेगी, QA ऑब्जर्व करेगी, एंड सम रेडिएशन क्या करेगी, वो बाहर निकलेंगी, दैट इज द QR, दैट इज द QT इट इज ट्रांसमिटेड, और Q सम रेडिएशन को क्या करेगी, वो बाहर निकल के छोड़ेगी, दैट इज नथिंग बट QR करके रिफ्लेक्ट करेंगी, सम रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगी। देखो, let Q be the total amount of heat incident on the surface of the object, QA, QR and QT be the respective amount of heat observed, कितना heat observe करती है वो QA करके, heat reflect कितना करती है QR करके, and transmit कितना कर रही है QT करके, okay, then we can write this one as, इसको erase करता हूं मैं, इसको हम ऐसे राइट कर सकते, टोटल हम हीट कितना दिए, Q दिए, उसमें वो कितना ऑब्जर्व की है, QA करी है, QR रिफ्लेक्ट की है और QT क्या की है, ट्रांसमिट की है। तो ये सभी तीनों मिला के टोटल हीट आपको मिल जाएगा, दैट इज द क्यू करके। तो डिवाइडेड बाय क्यू करो, तो डिवाइडेड बाय क्यू करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, देखो डिवाइडेड बाय क्यू करो सभी को, तो क्यू डिवाइडेड बाय क्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू हो जाएगा, इधर क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू आर और इधर क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, क्यूए अपॉन क्यू मतलब क्या है, क्यूए अपॉन क्यू इज नथिंग बट ए मतलब क्या है, आर मतलब क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। क्यू आर अपॉन क्यू मतलब आर हम कंसीडर करेंगे और क्यू टी अपॉन क्यू इज नथिंग बट टी हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो आपको मालूम है, देखो अगर आप इधर पॉइंट, अगर ये वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करते हो, क्यूए अपॉन क्यू इज नथिंग बट व्हाट है, ए है, तो ये रखेंगे। क्यू आर अपॉन क्यू क्या है, दैट इज आर है, तो आर रखेंगे। एंड क्यू टी अपॉन टी क्या है, दैट इज द टी है, तो टी रखेंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको रिमेंबर करना है, ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 रहता है। तो ये ए आर टी क्या है, ए आर टी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो ए आर टी क्या होते हैं, ए आर टी आर द कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है। ओके, तो ए मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और इसका वैल्यू क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो इसका वैल्यू क्या रहता है, क्यू ए कितना हीट ऑब्जर्व किया है, किधर से कितना हीट दिया है, टोटल हीट से कितना हीट ऑब्जर्व किया है, इन दोनों का रेशियो को है हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। आर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन करके, रिफ्लेक्शन, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो रहता है, क्यू आर अपॉन क्यू रहता है, क्यू आर अपॉन क्यू रहता है। बाद में टी आएगा, टी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन आएगा, ट्रांसमिशन आएगा। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज नथिंग बट क्यू टी अपॉन क्यू हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो दिस बिकम्स द टी, क्यू टी अपॉन टी क्यू हो जाएगा। तो एक 1 by 1 हम क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे। ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन करके। ओके, तो इसका डेरिवेशन वरना ये हम डिस्कस करेंगे, सॉरी। तो फर्स्ट वन देखो, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसको ही हम बोलते हैं ऑब्जर्वेटिव पावर और ऑब्जर्वेटिविटी। ओके, तीनों टर्म सेम ही है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो, दैट इज द ए करके, देन कोई ऑब्जर्वेटिविटी पावर, ऑब्जर्वेटिव पावर भी बोल सकते हो, वरना ऑब्जर्वेटिविटी भी बोल सकते हो, दैट इज नथिंग बट ए करके। तो ये क्या है, ये इज नथिंग बट क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू है। क्यू ए मतलब अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व एंड क्यू मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सरफेस। देखो, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ, रेशियो मतलब डिवाइडेड बाय, रेशियो मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व्ड, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व मतलब क्यूए टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट, टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट इज नथिंग बट क्यू इट इज, दैट इज द रेशियो। रेशियो मतलब रेशियो ऑफ क्यूए अपॉन क्यू को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए बोलेंगे। क्यूए मतलब अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व एंड क्यू मतलब टोटल अमाउंट गिवन टू द सरफेस। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, दैट इज द
ए हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आर करके। तो आर मतलब क्या होता है देखेंगे। देखो फोर्थ पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं इसको। रिफ्लेक्टेंस आपको वर्ड आ सकता है, रिफ्लेक्टेंस मतलब क्या और व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, क्यू आर अपॉन क्यू रहता है। क्यू आर मतलब इट इज द, देखो आर मतलब इट इज द रेशियो ऑफ, क्यू आर मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड टू द टोटल अमाउंट इंसिडेंट ऑन द सरफेस। देखो द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रेडियंट एनर्जी मतलब हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन करके। वैसे ही आएगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस बोलते हैं उसको। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन वरना ट्रांसमिटेंस। ओके, तो ये आपको रिमेंबर करना है, टी हम डिनोट करेंगे इसको। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, टी इज इक्वल टू क्यूटी अपॉन क्यू हो जाएगा। क्यूटी मतलब अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय कितना हीट उसके ऊपर गिरा है। ओके, तो अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन करके। तो इसको मैं इरेज करता हूं और पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये पॉइंट्स रिमेंबर करना है। इफ r इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 0, r और a कब 0 हो सकता है, कब 0 होगा, r इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 0। देखो अगर बॉडी के ऊपर हीट तो गिरेगा ही, अगर ऑब्जर्वेशन करना है ट्रांसमिशन होना है तो हीट तो गिरेगा ही। दैट इज नथिंग बट r का वैल्यू क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू। ये q तो रहेगा ही, इसके अंदर q तो गिरेगा ही। ओके, तो इसके ऊपर q तो गिर रहा है, लेकिन r को अगर आपको क्या करना है, 0 बनाना है, तो क्यू आर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्यू आर 0 होना चाहिए, और क्यू आर जब 0 होता है तो आर क्या होता है, 0 होता है। वैसे ही ऑब्जर्वेशन अगर ए इज इक्वल टू 0 बनाना है तो क्या 0 होना चाहिए, दैट इज द क्यू ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वही इधर बताए देखो, इफ आर इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू 0 देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू क्या था, 1 था। ओके, तो अगर ये दोनों 0 है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑल द इंसिडेंट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑब्जेक्ट, दैट इज इट इज अ परफेक्ट ट्रांसमीटर। इसका मीनिंग क्या है, अगर क्यू आर 0 है, इसका मीनिंग क्या है, हीट ऑब्जर्व नहीं हुआ है, सॉरी हीट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। हीट तो गिरा है इसके ऊपर, हीट क्यू तो गिरा है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। क्यू आर 0 है, इसका मीनिंग क्या है, क्यू आर अगर 0 है तो आर भी 0 हो जाएगा। ओके, तो क्यू आर 0 है, इसका मीनिंग क्या है, हीट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। क्यू आर इज इक्वल टू 0, तो हीट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो हीट तो गिरा है इसके ऊपर, हीट रिफ्लेक्ट तो नहीं हुआ है। सेकेंड कंडीशन, हीट ऑब्जर्व भी नहीं हुआ है, इसके अंदर वो हीट भी ऑब्जर्व भी नहीं किया है वो बॉडी ने। तो बचा कौन सा, दैट इज द ट्रांसमिशन। तो हीट इधर से आके बाहर निकल के गया है, सभी हीट जो हीट क्यू गिरा है वो टोटल हीट क्या हुआ है, बाहर निकल के गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो उस टाइप ऑफ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट ट्रांसमीटर बोलते हैं। परफेक्ट ट्रांसमीटर मतलब इसके ऊपर कितना हीट गिरता है उतना हीट बाहर जाता है। ओके, तो उस टाइप ऑफ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट ट्रांसमीटर बोलते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड वन देखो, सेवेंथ वन देखो, द सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशंस कैन पास इज नोन एज द डायथर्मस सब्सटेंसेस। हीट रेडिएशन पास मतलब इससे, इसके थ्रू आप अगर हीट पास कर रहे हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायथर्मनस सब्सटेंस बोलते हैं। डायथर्मनस सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल डायथर्मनस सब्सटेंस के लिए एग्जांपल देखो, ग्लास के थ्रू हीट जाता है। ये ग्लास है, समझो, हीट इसके ऊपर गिरने के बाद ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उधर से पास हो जाएगा। ओके, तो हीट पास होता है। ओके, तो ग्लास हो जाएगा, क्वार्ट्ज हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन, ड्राई एयर, ये सभी क्या है, डायथर्मनस सब्सटेंसेस है। तो आपको पूछे अगर डायथर्मनस के लिए एग्जांपल, तो आपको ये एग्जांपल देने पड़ेंगे। ओके, तो डायथर्मनस अंडरस्टैंड हुआ, हीट इसके ऊपर गिरने के बाद वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, हीट को ट्रांसमिट करता है। सच टाइप ऑफ मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, डायथर्मनस सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूं।
तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएंगे, आपको डेरिवेशन नहीं है इस पार्ट में, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपको, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ओके, सभी थ्योरी है इधर। ओके, सब्सटेंसेस विच आर लार्जली ओपैक टू थर्मल रेडिएशंस। लार्जली ओपैक मतलब वो ट्रांसफर नहीं करेगा। समझो ये मटेरियल है, इसके ऊपर हीट गिर गया तो ये क्या नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, हीट को ट्रांसफर नहीं करता। अगर हीट को ट्रांसफर करेगा तो वो डायथर्मनस मटेरियल हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा तो उसको हम बोलते हैं ओपैक, ओपैक मटेरियल बोलते हैं। और टू थर्मल रेडिएशन दैट इज डू नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन देम आर नोन एज द अथर्मनस सब्सटेंसेस एंड डायथर्मनस सब्सटेंसेस। डायथर्मनस मतलब हीट पास हो जाएगा उधर से, अथर्मनस मतलब उससे हीट पास नहीं होगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो अथर्मनस सब्सटेंसेस के लिए एग्जांपल, वाटर से हीट पास नहीं होगा डायरेक्टली, वुड पास नहीं होता। वुड समझो आप रखो ऐसे वुड और इसके ऊपर हीट छोड़ो, इसके ऊपर रेडिएशन छोड़ो, तो रेडिएशन इधर नहीं पास होंगे। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। आयरन के थ्रू भी पास नहीं होगा। ओके, हीट पास नहीं होता, वो ऑब्जर्व करता है। ओके, देन कॉपर के थ्रू भी, मॉइस्ट एयर के थ्रू, बेंजीन एक्सेट्रा। ओके, तो उधर क्या होता है, अथर्मनस सब्सटेंसेस कहते हैं हम उसको। 11 नेक्स्ट वन, इफ T इज इक्वल टू 0। देखो अगर T इज इक्वल टू 0 है, A इज इक्वल टू 0 है, इसका मीनिंग क्या है, अंडरस्टैंड करो। हीट तो गिर रहा है इसके ऊपर, हीट तो गिर रहा है इसके ऊपर। ओके, हीट रेडिएशन और थर्मल रेडिएशन गिर रहे हैं इसके ऊपर। अगर T 0 होना है, T अगर 0 होना है तो QT इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। QT मतलब हीट इधर से ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ओके, QT क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर QT 0 होता है तब T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए कब 0 होगा, जब हीट को क्या नहीं करेगा, वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करेगा। दैट इज नथिंग बट QA इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ये दोनों 0 है तो एक ही बचेगा, दैट इज द हीट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। हीट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज 3 ही पॉइंट्स है। एक तो ट्रांसमिशन 0 है, ऑब्जर्प्शन 0 हो गया, देन बचा कौन सा, दैट इज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या करेगा, वो टोटल हीट इधर कितना गिरा है उतना टोटल हीट क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। देन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा उधर। R मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। सो ऑल द इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट से टोटल एनर्जी कितनी गिरी है, दैट इज द क्यू एनर्जी गिरी है, वो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्यू आर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ऑब्जेक्ट दैट इज इट इज ए परफेक्ट रिफ्लेक्टर, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अगर R इज इक्वल टू 1 रहता है तो इसका मीनिंग क्या है, इट इज ए परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अगर T इज इक्वल टू 1 होता था, इट इज ए परफेक्ट ट्रांसमीटर होता था, परफेक्ट ट्रांसमीटर होता था। ओके, तो इसके बारे में हमने इधर डिस्कस किया था। देखो परफेक्ट ट्रांसमीटर करके व्हेन T इज इक्वल टू 1 होता था तब। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इफ R इज इक्वल टू 0 एंड T इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0 एंड T इज इक्वल टू 0 मतलब इसके ऊपर हीट गिर रहा है, लेकिन R इज इक्वल टू 0 मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब QR इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड ट्रांसमिट भी नहीं हो रहा है, दैट इज QT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टोटल हीट क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, जितना हीट इसके ऊपर गिर रहा है वो टोटल हीट क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑल द इंसिडेंट एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सभी हीट को क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा। सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब ये ऐसा ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, सभी हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, ट्रांसमिट भी नहीं करेगा और वो क्या नहीं कर सकता है, रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। ओके, वो सभी रेडिएशन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, क्लियर हो रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब जो मटेरियल वो क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है। ये कितना हीट गिरा है ना, वो टोटल हीट को ऑब्जर्व करेगा। ओके, ऑब्जर्व करेगा, तो ये ट्रांसमिट भी नहीं कर सकता और रिफ्लेक्ट भी नहीं कर सकता। ओके, तो सच टाइप ऑफ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखेंगे इसका
कॉन्सेप्ट देखेंगे, सम पॉइंट देखेंगे। देखो, ये बॉडी विच ऑब्जर्व द एंटायर रेडियंट एनर्जी, मतलब अगर एक बॉडी के ऊपर एनर्जी क्यू गिर रही है तो टोटल एनर्जी क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। टोटल एनर्जी क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ओके, इंसिडेंट ऑन इट, इट इज कॉल्ड एन आइडियल और परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, दस फॉर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी ए इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 रहता है। ए इज इक्वल टू, बिकॉज ए इज इक्वल टू क्या है, समझो, ए इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू आर, क्यू ए अपॉन क्यू ए। तो क्यू और क्यू ए दोनों क्या है, सेम है। कितना हीट इसके ऊपर गिरा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना हीट गिरा है, उतना हीट क्या किया है उन्होंने, ऑब्जर्व किया है। मतलब कितना हीट, दिस हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होता है फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। नेक्स्ट, लैंप ब्लैक, ये सिंपल एग्जांपल्स है किसके लिए, लैंप ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक करके। ये ब्लैक मटेरियल रहता है, पाउडर, ब्लैक पाउडर रहता है ये एक्चुअली। लैंप ब्लैक मतलब ब्लैक पाउडर रहता है। ओके, और प्लैटिनम ब्लैक मतलब वो भी पाउडर रहती है। दैट ऑब्जर्व नियरली 97% ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन और रेडिएंट हीट। मतलब इसके ऊपर, ये लैंप ब्लैक है, इसके ऊपर अगर हीट गिरा, समझो क्यू करके हीट गिरा, तो 97% वो क्या कर सकता है, उसको हीट को ऑब्जर्व कर सकता है। ओके, तो इसके लिए, इसके वजह से इन लैंप ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ओके, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट, द गुड ऑब्जर्वर्स आर ऑलवेज गुड एमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको आ सकता है। गुड ऑब्जर्वर मतलब अगर ये ब्लैक बॉडी कितना ऑब्जर्व करता है ना, कितना ऑब्जर्व करता है, समझो हीट ऑब्जर्व किया है इन्होंने क्यू करके, तो ये क्या करेगा, क्यू को रेडियंट के फॉर्म में वो क्या करेगा, ट्रांसमिट भी कर सकता है, एमीटर भी कर सकता है। एमीटर मतलब वो जल्दी हीट हो जाएगा, जल्दी हीट हो जाएगा और जल्दी कूल भी हो जाएगा, जल्दी कूल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अगर हीट गिरा इसके ऊपर, समझो ये हीट गिरा, ओके, तो हीट गिरा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब इसका ऑब्जर्वर पावर बहुत ज्यादा है, हीट बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है जल्दी। और बाद में अगर हीट ये करना बारी है तो एटमॉस्फेरिक को भी जल्दी देता है, जल्दी हीट ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जांपल आयरन क्या करता है, जल्दी हीट देता है मतलब जल्दी हीट लेता है, दैट इज नथिंग बट जल्दी गर्म होता है और बाद में जल्दी कूल भी होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट, मतलब जो सब्सटेंसेस जल्दी हीट लेते हैं वो जल्दी हीट देते भी है, दैट इज द गुड एमिटर्स भी रहते हैं। एंड पुअर ऑब्जर्वर्स मतलब जो हीट जल्दी नहीं देते वो जल्दी एमिट भी नहीं करते, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, जल्दी एमिट भी नहीं करते मतलब सिंपल एग्जांपल प्लास्टिक ये जल्दी हीट भी नहीं देता, लेता भी नहीं, और जल्दी थोड़ा लेता है हीट, वो जल्दी ठंडा भी नहीं होता। ओके, तो ये सिंपल पॉइंट्स है, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। अगर गुड ऑब्जर्वर हीट मतलब हीट वो लेना जानता है तो वो देना भी जल्दी जानता है। ओके, तो गुड एमिटर भी होता है। अगर पुअर ऑब्जर्वर है तो पुअर एमिटर भी होता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। तो इसको मैं इरेज करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सिंस ईच ऑब्जेक्ट मस्ट आइदर ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, ए पुअर ऑब्जर्वर शुड बी ए गुड रिफ्लेक्टर और वाइस वर्सा। मतलब पुअर ऑब्जर्वर मतलब समझो सिंपल एग्जांपल प्लास्टिक क्या करता है, ये लाइट इसके ऊपर गिरने के बाद वो थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज इट इज ए पुअर ऑब्जर्वर। ये क्या है, पुअर ऑब्जर्वर है, मतलब हीट को अपने अंदर नहीं रखता, ओके, वो बाहर छोड़ देता है, मतलब बाहर रिफ्लेक्ट करता है, ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर पुअर ऑब्जर्वर है तो उसका गुड रिफ्लेक्टर होगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ऑब्जर्वर है, गुड ऑब्जर्वर है तो गुड एमिटर भी होगा, ओके, गुड एमिटर होगा, अंडरस्टैंड करो। लेकिन गुड ऑब्जर्वर है तो बैड रिफ्लेक्टर होगा, पुअर रिफ्लेक्टर होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये दोनों क्या रहते हैं, रिवर्स रहते हैं। बैड रिफ्लेक्टर है तो गुड ऑब्जर्वर होगा, बैड ऑब्जर्वर है तो गुड रिफ्लेक्टर होगा। ये दोनों क्या रहते हैं, रिवर्स रहते हैं, लेकिन ये दोनों सेम रहते हैं, गुड एमिटर और गुड ऑब्जर्वर करके। ओके, यही कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। सिंस ईच ऑब्जेक्ट मस्ट आइदर ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट द रेडिएशन ऑफ
रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। ये पुअर ऑब्जर्वर मतलब समझो ये पुअर ऑब्जर्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, गुड रिफ्लेक्टर हो जाएगा, गुड रिफ्लेक्टर होता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। इसको मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है फेरिज ब्लैक बॉडी करके। ये फेरिज ब्लैक बॉडी क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। फेरिज ब्लैक बॉडी इज नथिंग बट इट इज एक एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो ब्लैक बॉडी हमने क्या बताया, ब्लैक बॉडी क्या करता है, ब्लैक बॉडी क्या करता है, सभी हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करता है। ओके, ऑब्जर्व करता है मतलब इसके ऊपर, ब्लैक बॉडी के ऊपर अगर हीट गिरा दैट इज नथिंग बट क्यों गिरा, तो ये टोटल हीट क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। उसी को हम क्या बोलते थे, ब्लैक बॉडी बोलते थे। लेकिन इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट चाहिए था। ओके, तो उसी लिए ये फेरिज ब्लैक बॉडी करके एक एक्सपेरिमेंट लेके आए। वो उस एक्सपेरिमेंट से अब हमें मालूम हो गया कि ब्लैक बॉडी रहते हमारे इसमें, ब्लैक बॉडी रहते वो क्या करते, सभी हीट को ऑब्जर्व करते। ओके, तो वो देखेंगे हम। ओनली मैं आपको ये बताऊंगा, इधर देखो ब्लैक बॉडी ये क्या होता है। देखो ब्लैक बॉडी में ये एक्चुअली बॉल जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर रहता है। ओके, बॉल जैसा स्ट्रक्चर रहता है और इधर एक स्मॉल होल रहता है। ओके, और ये सभी हॉलो रहते हैं, ये सभी हॉलो है। देखो ये सभी हॉलो है, ये सभी हॉलो है। ओके, तो ये सभी हॉलो है और ये भी हॉलो है, ये भी हॉलो है। और इधर दो रिंग रहती है, ये एक इनर रिंग रहती है, ये ऐसे इनर रिंग, और ये आउटर रिंग रहती है। ओके, डिफरेंट मटेरियल से बने रहती है। वो क्यों बनी रहती है मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो इन्होंने, एक साइंटिस्ट ने बनाया इस एक्सपेरिमेंट को। ओके, तो इन्होंने क्या कर दिया, इनर सरफेस जो रहता है, इनर सरफेस जो रहता है वो ब्लैक बॉडी से बनाया। देखो दिस वन इज द सरफेस कोटेड विथ लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक मतलब ब्लैक बॉडी इट इज। ओके, इट ऑब्जर्व द मोर हीट। ओके, हीट को ऑब्जर्व करता है। बाद में आउटर सरफेस उन्होंने जो बनाया, आउटर सरफेस ये है आउटर सरफेस, उन्होंने डबल वॉल आउटर सरफेस बनाया और सिल्वर पॉलिशर सरफेस बनाया। सिल्वर पॉलिशर मतलब इसके ऊपर जो हीट गिरेगा वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज इट इज अ सिल्वर सरफेस, सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस। अगर पॉलिश्ड सरफेस रहता है तो उसके ऊपर हीट गिरने के बाद वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो हीट ओनली हम क्या दे रहे हैं, इधर से हीट दे रहे हैं, दैट इज द इंसिडेंट रेडिएशन। देखो इंसिडेंट रेडिएशन मतलब इधर से हम हीट दे रहे हैं। ओके, तो इधर से हीट गिरने के बाद ये हमने ऐसा एक कर्व बनाया। क्यों ऐसा कर्व बनाया, अगर आपने ऐसा कर्व बनाता थे तो हीट इसके ऊपर गिरने के बाद वो रिटर्न जाती थी। ओके, तो हमें रिटर्न नहीं भेजना है, इस सरफेस से रिटर्न नहीं भेजना है, हमें क्या करना है, इसके अंदर लेके जाना है, हीट को लेके जाना है। और ये जो ब्लैक बॉडी रहती है, ये ब्लैक बॉडी जो रहती है इनसाइड, ये ब्लैक बॉडी है, ये कवर है ना ब्लैक बॉडी, सरफेस कोटेड विथ लैम्प ब्लैक करके, वो ऑब्जर्व करता है कि नहीं, हीट को ऑब्जर्व करता है कि नहीं, वो हमें देखना है। ओके, तो ये हीट इंसिडेंट रेडिएशन इसके ऊपर गिरने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ा हीट इधर ऑब्जर्व होगी, थोड़ा हीट इधर ऑब्जर्व होगी, बाद में इधर थोड़ा हीट ऑब्जर्व होगी, बाद में इधर थोड़ा हीट ऑब्जर्व होगी, बाद में इधर थोड़ा हीट ऑब्जर्व होगी, इधर होते होते वो हीट देखो कंप्लीट हो गई। ओके, फिनिश हो गई। फिनिश क्यों हो गई, क्योंकि वो हीट, ये ब्लैक बॉडी जो रहती है, ये ब्लैक बॉडी जो रहती है इनसाइड, वो क्या करती है, हीट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है। ओके, और आपने कितना हीट दिए रहते हैं वो हीट क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फेरिज ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। एक्सपेरिमेंट आपको अगर पूछे तो इसका ये है, आपको थ्योरी आप रीड कर सकते हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, मेनली आप किस लिए यूज करते हैं, ब्लैक बॉडी हीट को ऑब्जर्व करता है कि नहीं वो देखने के लिए हम ये मेनली फेरिज ब्लैक बॉडी यूज करते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इनिशियली इनसाइड क्या रहता है, ब्लैक बॉडी रहता है, ये ब्लैक बॉडी कोटिंग रहते हैं, और बाहर जो रहता है वो सिल्वर पॉलिश सरफेस रहता है, मतलब इसके ऊपर जो हीट गिरेगा वो बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। ओके, तो ओनली रेडिएशन जाएगा इधर से, तो इधर से एक बार रेडिएशन अंदर गई तो ये क्या करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, नेग्लिफाई हो जाएगा। नेग्लिफाई मतलब उसकी इंटेंसिटी कम होते जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो इधर पॉइंट्स है, इधर वो क्या करेगा, हीट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था फेरिज ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले वो है एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन करके। एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन मतलब
एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट कितना हीट रेडिएशन करता है, ओके, रेडिएशन करता है, हीट को एमिट कितना करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे पॉइंट वाइज। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, ए थ्योरी ऑफ रेडिएशन नोन एज द थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। ओके, ए थ्योरी ऑफ रेडिएशन नोन एज द थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट करके, तो एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट करके, मतलब दो बॉडी है, इन दोनों के बीच में कितना हीट एक्सचेंज होता है, तो इधर से इधर और इधर से इधर, वरना एक बॉडी है, इसके सराउंडिंग एक एयर मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच में हीट कितना एक्सचेंज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट करके। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको रिमेंबर करना चाहिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स अबव 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, जीरो टेम्परेचर, इस पे सभी मॉलिक्यूल और सभी गैस क्या करता है, कौन सा भी गैस रहने दो, इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में आइडियल गैस हो जाता है, आइडियल गैस हो जाता है। आइडियल मतलब उसके अंदर कुछ भी फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता, ओके, जनरेट नहीं होता, और ये टेम्परेचर कितना रहता है, 0 केल्विन, वरना -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वेरी वेरी लेस। ओके, वेरी वेरी लेस। एट दैट टेम्परेचर में सभी गैस क्या हो जाते हैं, आइडियल हो जाते हैं। अगर आइडियल हो जाएंगे, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स अबव 0 केल्विन, मतलब 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, ओके, सभी टेम्परेचर में रेडिएट थर्मल एनर्जी, मतलब क्या करेगा, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में भी है बॉडी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी वो क्या करेगी, बॉडी रेडिएट हीट एनर्जी को रेडिएट करती है। अगर दूसरी बॉडी समझो -4 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो ये बॉडी क्या करेगी, हीट को रेडिएट करेगी, हीट को रेडिएट करती है। ओके, तो सभी बॉडीज हीट को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। रेडिएट मतलब बाहर डालते हैं। ओके, रेडिएट थर्मल एनर्जी एंड एट द सेम टाइम दे ऑब्जर्व रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब ये हीट रेडिएट भी करती है, सेम टाइम इधर से जो हीट रहता है, ज्यादा हीट रहा समझो इसमें, तो वो हीट क्या करती है, थोड़ा ऑब्जर्व भी करती है, मतलब ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। हीट रेडिएट भी करती है और हीट ऑब्जर्व भी करती है, हीट रेडिएट भी करती है, हीट ऑब्जर्व भी करती है। तो ये हीट रेडिएशन डिपेंड करता है, देखो अगर इसका टेम्परेचर बहुत, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ही कम है, समझो बहुत ही कम, मतलब -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट एमिट करना बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो लेना जो रहता है वो कम होता है। ओके, कम रहता है, तो वो रेडिएट करना वरना एमिट करना और ऑब्जर्व करना, वो सभी डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर। ओके, तो देखो सेम टाइम दे ऑब्जर्व रेडिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स करके। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में कितनी एनर्जी वरना कितना हीट वो एमिट करती है। ओके, कितना हीट वो एमिट करती है, मतलब ट्रांसमिट करती है, एमिट करती है पर यूनिट टाइम पे। पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में, मतलब 1 आवर में, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस। एमिटिंग सरफेस इसका नेचर कैसा है। ओके, सरफेस अगर रफ होता है तो वो जल्दी एमिट करेगी, ज्यादा जल्दी एमिट करेगी, अगर वो पॉलिश्ड है तो कम एमिट करेगी पर यूनिट टाइम में, पर सेकेंड में ये कम करेगी और ये क्या करेगी, ज्यादा करेगी। ओके, तो ये एमिशन जो रहता है, रेडिएट जो रहता है, मतलब एमिशन करना, ओके, एमिशन करना, हीट एमिटेड करना पर यूनिट टाइम में, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, इट्स एरिया अगर ज्यादा होता है, समझो इस सरफेस एरिया ज्यादा है तो हीट ज्यादा एमिट करेगी, एंड इट्स टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर मतलब इसके अंदर समझो ये एक बॉडी है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर है समझो -4 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है समझो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और एक है 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन इसका टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस 5 डिग्री सेंटीग्रेड के वजह से ये रेडिएट जो करेगा, हीट रेडिएट जो करेगा, ये थोड़ा कम रहेगा। ओके, लेकिन ये जो ये करेगा बहुत ज्यादा हीट एमिट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाहर कोल्ड है बहुत, तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड
करता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो एमिटेड पर यूनिट टाइम, द हीट एमिटेड वरना रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड्स अपॉन द 3 पैरामीटर्स, नेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस, एरिया कितना है और टेम्परेचर कितना है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हेन द रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन इज सेम एज द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब इसमें कितना ऑब्जर्व हो रहा है हीट कितना ऑब्जर्व हो रहा है पर यूनिट टाइम पे, कितना ऑब्जर्व हो रहा है पर यूनिट टाइम पे, उतना ही हीट अगर एमिट हो रहा है, उतना ही हीट अगर एमिट हो रहा है पर यूनिट टाइम पे, उतना ही हीट पर सेकेंड में कितना हीट एमिट हो रहा है, उतना ही हीट अगर ऑब्जर्व भी हो रहा है, तब द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इस बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वो बॉडी किस में रहेगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में वो बॉडी रहती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। कितनी ये बाहर जा रही है उतनी ये वो अंदर भी हीट आ रही है। ओके, इसके वजह से जो टेम्परेचर जो रहता है वो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, देखो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड मतलब ये समझो हीट है, बॉडी है, बॉडी वो कितनी हीट रेडिएट करती है मतलब ट्रांसमिट करती है, बाहर डालती है, वो डिपेंड करता है मेनी पैरामीटर्स के ऊपर। देखो फर्स्ट वन एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने बताया था ऑफ द बॉडी, इसका टेम्परेचर कितना है, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है ओके कंपेयर टू अदर बॉडीज, अदर बॉडी, इधर एक बॉडी है समझो इसका टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा एमिट करेगा, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंड थिंग द नेचर ऑफ द बॉडी, मैंने इसमें ही बताता नेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस करके, द मटेरियल, नेचर ऑफ द सरफेस, पॉलिश्ड और नॉट, ये सभी के ऊपर भी डिपेंड करती है। देन सरफेस एरिया, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया, सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है। एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर विच बॉडी एमिट्स द रेडिएशन, मतलब टाइम ड्यूरेशन मतलब समझो, प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर ये टाइम ले रहे 10 सेकेंड में इतनी एनर्जी, ये टेम्परेचर सेम है और एक बॉडी है इसका भी टेम्परेचर सेम है, ये एमिट कर रही है 20 सेकेंड एमिट कर रही है, तो किसमें ज्यादा हीट एमिट करेगी, ये बॉडी एमिट करेगी बिकॉज इसका टाइम ज्यादा है। ओके, टेम्परेचर दोनों का सेम ही है, ओके टेम्परेचर दोनों का सेम ही है, लेकिन टाइम ये ज्यादा ले रहा है, इसके वजह से वो ज्यादा हीट एमिट करेगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये थे, आपको अगर पूछेंगे, अगर पूछ सकते हैं तो ये पॉइंट्स आपको लिखना है। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर वो डिपेंड करता है, बॉडी हीट को एमिट करने के लिए। ओके, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पॉइंट आपको रिमेंबर करने। नेक्स्ट पॉइंट, तो द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड टाइम ड्यूरेशन। देखो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया अगर ज्यादा होता है तो हीट एमिटेड भी ज्यादा हो जाएगा, हीट एमिटेड भी ज्यादा होगा। देखो अगर ये है सरफेस एरिया, समझो ये सरफेस एरिया, आपने हीट दे दिया, इस ऑब्जेक्ट को हीट दे दिया, तो ये क्या करेगा, इसका एरिया अगर ज्यादा है तो हीट ज्यादा एमिट करेगा, ज्यादा देगा, सराउंडिंग को ज्यादा देगा। अगर इसका एरिया बहुत कम है, समझो बहुत कम मतलब इतना ही एरिया समझो, आपने हीट दे दिया तो इससे जो हीट एमिट करेगा वो कम करेगा। ओके, तो ये आपको पॉइंट रिमेंबर करना है, दैट इज द एरिया अगर ज्यादा होता है तो हीट एमिशन, दैट इज नथिंग बट हीट रेडिएट मतलब एमिट करना, बाहर ना डालना, वो हीट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ये एरिया कम है तो हीट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो उस वैसे ही टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। टाइम ड्यूरेशन मतलब अगर टाइम ज्यादा हो जाएगा, टाइम अगर ज्यादा हो गया तो हीट भी ज्यादा फ्लो रेडिएट करेगी, दैट इज नथिंग बट हीट क्या करेगी, बाहर ज्यादा डालेगी। और टेम्परेचर अगर कम है तो टाइम अगर कम है तो हीट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखो तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एरिया इंटू टाइम हो जाएगा, एरिया इंटू टाइम, एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज R करके। ये R क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये कांस्टेंट लेना है दैट इज द R करके, कैपिटल R। तो 80 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 80 हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, तो इधर हम देखेंगे वो पॉइंट को। तो ये R क्या होता है, एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर बोलते हैं उसको। R अगर ज्यादा है, एक बॉडी का R अगर ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या है, R अगर ज्यादा है तो उसका एमिसिव पावर जो रहता है वो कितना ज्यादा एमिट करेगा,
हीट को ज्यादा एमिट करता है वो। ओके, तो आर मेजर करता है क्या, बॉडी का एमिसिव पावर कितना है। ओके, और एमिसिव पावर मतलब वो कितना हीट को एमिट कर सकता है। अगर आर ज्यादा है तो हीट को ज्यादा एमिट करेगा, आर अगर कम है तो हीट को क्या करेगा, कम एमिट करता है। ओके, तो वही है उसका मीनिंग क्या है, देखो एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर बोलते हैं उसको, दैट इज आर करके, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड, देखो क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड, क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड मतलब कितना हीट वो बाहर डालती है, कितना हीट वो बाहर डालता है, वो बॉडी कितनी हीट बाहर डालती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे कितना हीट वो बाहर डालते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट पावर वरना एमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी, उस बॉडी का एमिसिव पावर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये एरिया है, इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर करके। ओके, 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर करके, और टाइम लिया है उन्होंने 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे। ये 1 सेकेंड पे बॉडी कितनी हीट बाहर डालेगी, कितनी हीट बाहर डालेगी, तो उसी हीट को हम क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर, उस बॉडी का एमिसिव पावर बोलते हैं वरना रेडिएंट पावर बोलते हैं। अगर आर ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा फ्लो हो जाएगी, अगर आर कम है तो हीट भी कम फ्लो हो जाएगी। ओके, तो इसका डायमेंशन जो रहता है एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर का डायमेंशन आपको रिमेंबर करना है, L0 m टू द पावर ऑफ 1 और t टू द पावर ऑफ -3 करके। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। डायमेंशन आपको पूछ सकते हैं, दैट इज द एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर का डायमेंशन क्या होगा, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, देखो Q इज द हीट, हीट का एसआई यूनिट क्या है, जूल है। ओके, और एरिया इज नथिंग बट मीटर स्क्वायर और टाइम इज नथिंग बट सेकेंड। ओके, तो ये ऊपर जाएगा तो जूल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, वरना जूल पर सेकेंड क्या है, वैट है, जूल पर सेकेंड क्या है, वैट है, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वैट पर मीटर स्क्वायर वरना जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड करके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, एसआई यूनिट ऑफ एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर करके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, एट ए गिवन टेम्परेचर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम एमिसिव पावर। देखो फॉर ए गिवन टेम्परेचर दो बॉडीज है समझो, एक बॉडी है ब्लैक बॉडी, ओके ब्लैक बॉडी है, और एक नॉर्मल बॉडी है, एक नॉर्मल बॉडी है। ओके, नॉर्मल मतलब समझो वुड है, और एक ब्लैक बॉडी है। ओके, तो इससे जो टेम्परेचर T है इसका भी टेम्परेचर T है, तो ये ज्यादा एमिट करती है। हमने बताया था जो बॉडी ऑब्जर्व करती है, ज्यादा ऑब्जर्व करती है, वही बॉडी ज्यादा एमिट भी करती है, एमिशन भी करती है। ओके, तो उसका एमिसिव पावर जो रहता है, एमिसिव पावर जो रहता है, जो ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर ऑलवेज ज्यादा रहता है। ओके, ऑलवेज ज्यादा रहता है। एट ए गिवन टेम्परेचर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम एमिसिव पावर, मतलब वो बहुत ज्यादा एमिट करता है, वो ऑब्जर्व भी करता है, वैसे ही वो एमिट भी बहुत ज्यादा करता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखो लास्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी मतलब क्या। ओके, तो देखो द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी हम डिनोट करते हैं ई से, स्मॉल लेटर ई से। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, एमिशन ये भी मेजर करता है कितना एमिशन करता है। ओके, बॉडी एमिट करती है ऑफ ए गिवन सरफेस इज द रेशियो ऑफ emissive power R of the surface to the emissive power of RB of a perfect black surface। मतलब ये क्या है, emissive power of the body divided by emissive power of the black body, emissive power of the black body, it is the ratio of E। मतलब क्या है, coefficient of emission और emissivity। coefficient of emission और emissivity is defined as the ratio of what is this, that is the एमिसिव पावर ऑफ ए गिवन बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी रहती है। ये ब्लैक बॉडी तो एमिसिव पावर कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर कांस्टेंट रहता है। ओके, ओनली बॉडी का ये क्या हो जाएगा, एमिसिव पावर क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा। ओके, अगर एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी ज्यादा है तो ई क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, अगर एमिसिव पावर आरबी ऑलवेज हम कंसीडर करते हैं एज 1, आरबी मतलब 1, मैक्सिमम एमिसिव पावर, मैक्सिमम एमिसिव पावर कितना है, 1 है।
और ये ई जो रहता है, आर जो रहता है, आर जो रहता है, ओके, तो समझो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वुड से बना है, वुड से बना है, ओके, तो इसका एमिसिव पावर जो रहता है, आर जो रहता है, ये 0, आर जो रहता है 1 के नीचे रहता है, 1 के नीचे रहता है, ओके, तो ई इज नथिंग बट आर डिवाइडेड बाय आर भी हो जाएगा, ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। आपको पूछेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी मतलब क्या, इट इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी करके और ब्लैक सरफेस करके एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर, ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो देखेंगे ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर बी हो जाएगा, ओके, तो फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 रहता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी ई इज इक्वल टू 1 होता है, इसका मीनिंग क्या है, आर इज इक्वल टू आर बी हो जाता है, तब आर इज इक्वल टू आर बी हो जाता है, ओके, आर बी तो 1 ही है, ओके, और आर बी क्या हो जाता है, आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, ब्लैक बॉडी का ही एमिसिविटी फाइंड आउट कर रहे हो, तो ब्लैक बॉडी मतलब आर हो जाएगा, आर और आर बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दैट इज नथिंग बट 1 हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, वेयर एज फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर ई इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। आपको पूछेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी का ये क्या रहता है, एमिसिविटी पावर जो रहता है, सॉरी एमिशन और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी कितना रहता है, 1 रहता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी का, और परफेक्ट रिफ्लेक्टर, सिंपल एग्जांपल ग्लास, ग्लास का जो एमिशन वो बहुत कम रहता है, एमिशन बहुत कम रहता है, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके, तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर का एमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी क्या होता है, 0 रहता है, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो ये ऑलवेज इन दोनों के बीच में रहेगा, 1 और 0 के बीच में रहता है, 0.1, 0.2, 0.25 ऐसे रहेगा, 1, ओके, और 0.99 ऐसे रहेगा, ओके, ऑलवेज ये क्या रहता है, 0 और 1 के बीच में रहता है, दैट इज द ई, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी करके, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो एमिसिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, कलर, कंपोजिशन ऑफ द सरफेस एक्सेट्रा। ये एमिसिविटी समझो, ये एमिसिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी अगर ज्यादा है तो ये हीट को ज्यादा रेडिएट करेगा, हीट को ज्यादा एमिट करेगा, ओके, अगर ई कम है तो हीट को कम एमिट करता है वो, ओके, तो ये हीट को अगर ज्यादा एमिट करना है तो आपको किसके ऊपर डिपेंड करना है, मैंने बताया था आपको प्रीवियस, हमने आर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वरना हीट को एमिट करने के लिए कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, देन कलर, कंपोजिशन ऑफ सरफेस, कंपोजिशन ऑफ सरफेस मतलब सरफेस के मॉलिक्यूल्स वो कैसे ऑर्डर में फिट हुए, कितने ऑर्डर में फिट हुए हैं, वरना कैसे वो स्ट्रक्चर ये हुआ है, स्प्रेड हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं। नेक्स्ट, एमिसिविटी इज लार्जर फॉर रफ सरफेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रफ सरफेसेस मतलब सिंपल एग्जांपल एक आयरन है और अनदर एग्जांपल ग्लास है, ओके, तो ग्लास में एमिसिविटी पावर बहुत कम रहती है, एमिसिविटी पावर क्या रहती है, कम रहती है, बिकॉज इट इज अ स्मूथ सरफेस रहता है ये, ओके, और रफ सरफेस मतलब आयरन समझो, सिंपल एग्जांपल आयरन, ये आयरन क्या करता है, ज्यादा एमिटिव पावर करता है, मतलब ज्यादा एमिशन करता है, हीट को ज्यादा एमिशन करता है, मतलब इसका मीनिंग ई क्या रहता है, इसका ज्यादा रहता है, तो रफ सरफेस में कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ज्यादा रहता है, दैट इज नथिंग बट एमिसिविटी, वो लार्जर फॉर रफ सरफेसेस एंड स्मॉलर फॉर स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेसेस, ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो ये थे पॉइंट्स रिलेटेड टू एमिसिविटी, एमिशन पावर, ओके, तो एमिशन पावर के बारे में, देन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में हमने डिस्कस किया, ओके, सम मोर पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, आई होप यू अंडरस्टूड, सभी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो रहे हैं, ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।